दोस्तों नमस्कार। तो ये है सामरिक शक्ति लेख, ठीक है। और जो इसका विषय है भारतीय सेना के लिए S-400 की उपयोगिता, ठीक है। भारतीय सेना के लिए S-400 की उपयोगिता। तो आइए इस निबंध को हम लोग देखते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की मेंटेनेंस को लेकर भारत और रूस के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसके तहत इस एयर डिफेंस सिस्टम की मेंटेनेंस आगामी वर्षों में भारत में ही की जाएगी, ठीक है। एक भारतीय कंपनी के साथ रूसी कंपनी अल्माज एंटे द्वारा किए गए समझौते के बाद भारत में ही S-400 के पुर्जों का उत्पादन भी किया जाएगा। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट्स की खरीद की थी, जिनमें से 3 की डिलीवरी भारत को मिल चुकी है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते 2 को रूस ने रोक दिया था। रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत के अलावा चीन और तुर्की को भी बेचे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब रूस द्वारा S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए रूस से बाहर कोई मेंटेनेंस फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। S-400 का निर्माण करने वाली रूसी कंपनी अपने भारतीय साझेदार को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने के अलावा आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने में भी मदद करेगी। भारतीय वायुसेना को S-400 की 5 में से 3 यूनिट मिल चुकी है, जो पठानकोट, सिलीगुड़ी के पास तथा राजस्थान में तैनात है। बाकी की 2 यूनिट भी आगामी 1-2 वर्ष के भीतर मिलने की उम्मीद है। कथित तौर पर भारत को अभी तक मिले S-400 के 3 स्क्वाड्रन का चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर हवाई हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। S-400 की सभी 5 यूनिट मिलने के बाद इसे देश भर में विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इनकी मेंटेनेंस के लिए भारत में ही इनकी 2 मेंटेनेंस फैसिलिटी स्थापित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जबकि दूसरे चरण में भारत में इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आवश्यक पुर्जों का उत्पादन शुरू करने की भी तैयारी की जाएगी और इसके लिए आवश्यक तकनीकी जो है वो रूसी कंपनी द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय रक्षा उद्योग के सूत्रों के मुताबिक भारत में इस एयर डिफेंस सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत के लिए एक भारतीय कंपनी और रूसी निर्माता कंपनी अल्माज एंटे के बीच समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका है, जो भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। इस 400 के सभी 5 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को मिलने के बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम के पुर्जे भी भारत में ही निर्मित किए जाने की योजना है। संभावना जताई जा रही है कि यह कार्य 2028 तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट यानी कि CAATSA कानून और भारत, ठीक है। भारत ने रूस के साथ अक्टूबर 2018 में S-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों की 5 यूनिट की खरीद के लिए 5.4 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया था। हालांकि उस समझौते के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कानून काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट यानी कि काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। कुछ अमेरिकी नेताओं ने भी भारत पर ऐसी कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन भारत ने शुरू से ही पूरी दृढ़ता के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि S-400 उसकी मौजूदा सुरक्षा ज़रूरतों के हिसाब से बेहद ज़रूरी है और वह रूस से इस महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को लेकर किसी भी तरह के बाहरी दबाव में नहीं आएगा, ठीक है। काटसा अमेरिका का वह कानून है जो उन देशों पर लागू होता है जो रूस से रक्षा सौदा करते हैं। अमेरिका ने रूस पर 2017 में रूस की तरफ से क्रीमिया को खुद में मिलाने और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के आधार पर काटसा के तहत प्रतिबंध लगाया था, ठीक है।
काटसा को अमेरिका ने अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में बनाया है, जिसे पहली बार 2 अगस्त 2017 को अधिनियमित किया गया था और जनवरी 2018 में लागू किया गया था। वैसे इस कानून का मूल उद्देश्य अमेरिका के दुश्मन देशों रूस, उत्तरी कोरिया और ईरान की आक्रामकता का सामना करना है। अमेरिकी कानून काटसा के तहत इन देशों के साथ कारोबार करने वाले देशों व संगठनों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। परमाणु हथियार बनाने को लेकर भी अमेरिका का ईरान तथा उत्तरी कोरिया से टकराव चल रहा है। अमेरिका विभिन्न कारणों से रूस, उत्तरी कोरिया तथा ईरान को दुश्मन देश बताता रहा है और इनसे रक्षा खरीद पर अन्य देशों पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाता रहा है। तुर्की द्वारा रूस से S-400 सिस्टम खरीदने का समझौता करने पर अमेरिका ने उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि भारत बार बार दोहराता रहा है कि उसकी रक्षा खरीद में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर भी भारत पर काटसा प्रतिबंध लगाए जाने की संभावनाओं पर भारत का स्पष्ट कहना था कि वह एक स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन करता है और भारत तथा अमेरिका के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। वहीं रूस के साथ भारत की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। यह भारत के सख्त रवैये और भारतीय विदेश नीति तथा सफल कूटनीति का ही सकारात्मक परिणाम रहा था कि अमेरिका झुकने को विवश हुआ और आखिरकार अमेरिकी संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करते हुए भारत के रूस से S-400 सौदे को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, S-400 का भारत के लिए क्या महत्व है? ठीक है, रूस से मिल रही S-400 मिसाइल प्रणाली भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत का ब्रह्मास्त्र मानी जा रही S-400 करीब 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम मानी जा रही है। चीन 2014 में ही रूस से यह मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद चुका है, इसलिए भारत के लिए भी यह रक्षा प्रणाली हासिल करना और अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हुए दुश्मन की चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वायुसेना की ताकत को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, जो दुश्मन देशों की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, फाइटर जेट्स, अवाक्स तकनीक से लैस विमान इत्यादि हवा के जरिए हो रहे किसी भी हमले को रोकने में कारगर है। यह एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी संभावित हवाई हमले का पता पहले ही लगा लेता है और इसमें 400 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता है। एक ही राउंड में यह 36 वार करने में सक्षम है, अर्थात 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ ध्वस्त कर आगे देखते हैं। ये जो दिया गया है अगले अध्याय में, अगले पेज में दिया गया है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो ये कर सकता है। ठीक है, रक्षा विशेषज्ञ इसे ज़मीन पर तैनात ऐसी आर्मी भी कहते हैं जो पलक झपकते ही सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में ही दुश्मन की कब्र बना सकती है। इसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दुनिया का यह एडवांस डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है और इसके रडार 100 से 300 टारगेट एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। मल्टी फंक्शन रडार से लैस दुश्मन की बर्बादी का ब्रह्मास्त्र मानी जाने वाली S-400 रूसी सेना में 2007 में सम्मिलित हुई थी, जो रूस के ही S-200 और S-300 का चौथा तथा ज़्यादा मारक क्षमता वाला उच्चीकृत वर्जन है। यह ऐसी प्रणाली है जिसके रडार में आने के बाद दुश्मन का बच पाना असंभव हो जाता है। S-400 में मिसाइल दागने की क्षमता पहले के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा है और यह कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक मंडरा रहे किसी भी एरियल टारगेट को पलक झपकते ही हवा में ही नष्ट कर सकती है। S-400 मिसाइल प्रणाली पहले
अपने टारगेट को स्पॉट कर उसे पहचानती है। उसके बाद मिसाइल सिस्टम उसे मॉनिटर करना शुरू कर देता है और उसकी लोकेशन ट्रैक करता है। यह मिसाइल प्रणाली 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसे मात्र 5 मिनट में ही युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिसाइल प्रणाली को अगर आसमान में फुटबॉल के आकार की भी कोई चीज़ मंडराती दिखाई दे तो यह उसको भी डिटेक्ट कर नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल रक्षा प्रणाली की विशेषता को इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिका के F-35 जैसे सबसे एडवांस फाइटर जेट भी इसके हमले से बच नहीं सकते हैं। ठीक है, 600 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी करने की क्षमता से लैस S-400 की मदद से भारत के लिए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नज़र रखना संभव हो सकेगा और भारतीय वायुसेना में इस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम के शामिल होने के बाद भारत ज़मीन की लड़ाई भी आसमान से ही लड़ने में सक्षम हो जाएगा। S-400 के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद सीमाओं की सुरक्षा अधिक मुस्तैदी से होने के कारण दुश्मन के हमलों का खतरा कम हो जाएगा। बहरहाल S-400 की सभी पाँचों यूनिट्स भारत को मिलने के बाद भारतीय सीमाओं पर आए दिन बढ़ती चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच यह मिसाइल रक्षा प्रणाली एक मजबूत पहरेदार बनकर खड़ी रहेगी। तो दोस्तों, हमने S-400 पर जो यह निबंध लिखा गया है इसे विस्तारपूर्वक देखा। ठीक है, और हमने भारतीय सेना के लिए S-400 की क्या उपयोगिता है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, मिलते हैं अगले निबंध में।